वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नया टॉपिक। आज मैंने लिया है पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और उसके बाद चंद्रमा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। देखिए, हमारे चैनल पर आपका टाइम बहुत वेस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेन मेन बातें आपको बताई जाएंगी, और फटाफट से आप नोट्स मेंटेन करिए और अपने एग्जाम्स को क्रैक करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपका समय की बहुत वैल्यू है, मुझे इतना पता है। इसलिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने नोट्स मेंटेन करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हैं ना। तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, और मैं और भी वीडियोस मेंटेन करता रहूँगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पर जुड़कर बहुत से लोग बेनिफिट ले सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, समय कोरोना का टाइम चल रहा है और इस टाइम एजुकेशन आराम से मिल नहीं रही है। आपको भी पता है कि कोचिंग वगैरह सब बंद है। तो मैं इन सबकी हेल्प के लिए ही कि बच्चे आजकल यूट्यूब से आराम से पढ़कर प्रॉपर तरीके से नोट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके सारी चीज़ें मेंटेन नहीं है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोई नहीं है अवेलेबल, है ना। मार्केट में कुछ नहीं बन है। इन सब चीज़ें से आपको पता है, आप सब समझदार हैं कि जो है ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहा हो, है ना। तो चैप्टर वाइज को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पृथ्वी से बनता है वो है आकृति, है ना। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो पृथ्वी की आकृति भैया जियोड है। कैसी है? जियोड। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो जियोड क्या होता है, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी जो पृथ्वी थी ना, ये कुछ इस तरीके से एक तरफ से चिपकी हुई थी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इसको एक वैज्ञानिक ने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, गोल इसको बना दिया, पूरा गोल बना दिया। तो इतनी जो गड्ढे थे, ये जो गड्ढा था इसको भर दिया। देखते देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये भर दिया, ये भर दिया, लेकिन फिर भी ये जो थोड़ी सी चिपटी और थोड़ी सी टेढ़ी और थोड़ी सी मेढ़ी दिखती है, गोल तो पूरी नहीं दिखती है, इसलिए इसको जियोड शेप कहते हैं। इसी शेप का नाम है कि पृथ्वी कैसी है, अर्थ कैसी है, अर्थ है जियोड। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का। अक्ष दूरी मतलब यहाँ से अक्ष पे दूरी पे व्यास कितना है, तो ये 12,774 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा बीच में, इसका व्यास कितना है, भूमध्य रेखा से व्यास ये है 12,756 किलोमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है, 5.797 इंटू 10⁻24 टन। इतना द्रव्यमान है इसका, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है। पृथ्वी पर जल कितना है, जल है 71% भाग में तो जल ही जल है। पृथ्वी पर 71% भाग में क्या है दोस्तों, जल ही जल है ना। और स्थल कितना है, 29%, बचा हुआ 29% स्थल है जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। आयतन कितना है पृथ्वी का, 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। और औसत घनत्व कितना है, 5.52, पानी के घनत्व के सापेक्ष कितना कम घनत्व है। अच्छा, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, 4.6 बिलियन वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, बिलियन वर्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष, और लगभग 5 बिलियन वर्ष हमारा सूर्य की भी आयु है, तो ये आपको पता होना चाहिए। धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर है। जो पृथ्वी का धरातल है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर धरातल पे 51.1 करोड़ किलोमीटर है। और परिभ्रमण समय क्या होता है, परिभ्रमण का मतलब समझ आपको पता है। परिभ्रमण मतलब होता है कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, इसको कहते हैं परिभ्रमण। और परिक्रमण क्या होता है, जब पृथ्वी किसी की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की चारों ओर घूमती है पृथ्वी, तो परिक्रमण कहलाता है। क्योंकि परिक्रमा से बना है परिक्रमण, और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना, ठीक है। तो देखिए, परिभ्रमण यहाँ पे अपने ही अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है और एक दिन और रात होता है, तो कितने देर में घूम जाती है पूरी एक बार पृथ्वी, पूरी एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। याद रखिएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी घूमती है। अब देखिए, यहाँ पे 4 मिनट कहीं ना कहीं बच रहा है ना भाई। 56 मिनट है, वैसे 24 घंटे होते, हम लोग कहते हैं एक दिन 24 घंटे का, हम लोग मान लेते हैं 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में 4 मिनट बच जाता है और पृथ्वी के दिन रात हो जाता है। तो जो 4 मिनट बचता है दोस्तों, ये 4 मिनट जब बचता है तो
करीब ऐसे ही हम लोगों का डेली इस तरीके से समय बचता रहता है। इसी के कारण जो समय ये बच जाता है, इसको कैलकुलेट करके कि 24 घंटे बनते हैं जाकर, और 4 मिनट के बाद जब 24 घंटे बनते हैं तब फिर ये पूरे साल में 24 घंटे बनते हैं। तो ये 24 घंटे बच जाते हैं हमारे, 24 घंटे जो बच जाते हैं, यानी कि वो 24 घंटे इक्वल टू 1 डे, और ये 1 डे एक्स्ट्रा बच जाते हैं एक साल में। तो ये 4 साल बाद ऐसा होता है। तो इसीलिए 4 साल के बाद 24 घंटे जब हमारे पास बच जाते हैं, तो यही हमारा लीप ईयर के लिए काउंट होता है। 28 दिन की फरवरी को 29 दिन का मान लिया जाता है, और एक दिन बढ़ जाते हैं, साल में 366 दिन हो जाते हैं। इसी वजह से क्योंकि पृथ्वी परिभ्रमण गति के कारण कुछ समय बचा देती है, तो कुछ समय जुड़ के एक दिन का पूरा समय बच जाता है, और एक दिन का तो पूरा समय 4 साल में जब बचता है, तो 4 साल बाद लीप ईयर मनाया जाता है। ठीक है, लीप ईयर यानी फरवरी 29 हो जाती है। परिक्रमण समय कितना है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो ये हमारा परिक्रमण है। और परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण का मतलब सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी कर रही है तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं ना, परिक्रमा करना। तो ये क्या है? 365 दिन में 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड। इतनी देर में पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, किसकी? सूर्य की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी समय बच रहा है। यहाँ समय कितना बचा है? वही जो समय बचता है वो चला जाता है। इस समय कितना बचा है? इस समय बच रहा है 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे का मतलब है कि एक साल में कितना समय? 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट। तो इसका मतलब है कि ये 6 घंटे तो हो ही गए, यानी 6 घंटे हो गए, यानी कि 6 घंटे हो गए। फिर भी हमारे पास कितने घंटे बच रहे हैं? ये अब एक साल में कितने घंटे बच गए? मतलब आप ये समझ लो कि ये 6 घंटे ये बच गए, सॉरी 5 घंटे, 6 घंटा ये हो गया, तो 6 घंटे ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं, है ना। 365 दिन के बाद 6 घंटे ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ये 6 घंटा एक्स्ट्रा, 6 घंटे अगले साल का एक्स्ट्रा, 6 घंटे अगले साल का एक्स्ट्रा, 6 घंटे अगले साल का एक्स्ट्रा। 4 साल बाद 6 चौको 24 घंटे आपके पास बच जाते हैं एक्स्ट्रा, और वही 4 साल बाद फरवरी यहाँ पर परिक्रमण गति में क्या हो जाता है? 29 हो जाता है। ठीक है, ये 6 घंटे भी बचा देती है हर साल, मतलब बचा के देती एक्स्ट्रा ये लग जाता है। तो ये एक्स्ट्रा लगता है हर साल 6 घंटे, यहाँ बचता क्या है? एक्स्ट्रा लग जाता है। 365 दिन में तो पूरी परिक्रमा हो जाती है, लेकिन 5 घंटा और लेती है, तो 5 घंटे और कुछ 48 सेकंड और लेती है, तो ये 6 घंटा हो जाता है। तो ये 48 मिनट लेती है, तो 6 घंटा हो जाता है। ये 6 घंटा एक साल में एक्स्ट्रा लेती है, फिर दूसरे साल में भी 6 घंटा 12 घंटा, तीसरे साल में भी 6 घंटा एक्स्ट्रा लेगी तो 18 घंटा, और चौथे साल में भी 6 घंटा 18 ज़्यादा लेगी, तो चौथे साल में जब 6 घंटा एक्स्ट्रा लेगी, ये क्या होगा? ये होगा आपका 24 घंटा। तो 24 घंटे बराबर एक दिन। इसीलिए जब 4 साल आता है, 4 साल के बाद फरवरी, तो फरवरी का एक दिन बढ़ा दिया जाता है, 29 की फरवरी कर दी जाती है, जैसे हम लोग लिख दिया जाए। इसी के कारण ये याद रखिए। परिक्रमण वेग यानी गति, मतलब परिक्रमा जो करती है पृथ्वी, इसकी गति क्या है? इसकी स्पीड क्या है? कितनी स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करती है? वेग तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर तक पृथ्वी जाती है, मतलब 29.8 किलोमीटर तक घूमती है, बहुत तेजी से एक सेकंड में इतनी दूर घूमती है। सोचिए कितनी स्पीड है इसकी। फिर परिक्रमण मार्ग की लंबाई, जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसकी पूरी लंबाई कितनी है? तो उसकी है 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करती है। 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, है ना, एक साल में। अब देखिए, सूर्य से माध्य दूरी पृथ्वी की कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, समुद्र तल समझते हैं, समुद्र का जो तल है वहां से, समुद्र का जो तल नीचे की तरफ, समुद्र के तल से स्थल, समुद्र के तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, मतलब स्थल पे कोई सबसे ऊंची चीज क्या है? सबसे ऊंचा हमारा पर्वत माना जाता है एवरेस्ट। तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तक की ऊंचाई कितनी है? मतलब समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट तक की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से लिया गया ऊंचाई, तो ये है 8,848 मीटर। इतनी ऊंचाई में पृथ्वी है। ठीक है, समुद्र तल से। और फिर समुद्र तल से सागर की गहराई कितनी है? समुद्र तल से सागर की गहराई, मतलब अंदर की तरफ सागर की सबसे ज्यादा गहराई कितनी? सबसे ज्यादा गहराई कितनी गहराई है? 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। जानते हैं प्रशांत महासागर में एक मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त में सबसे ज्यादा गहराई है, प्रशांत महासागर के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, फिर चंद्रमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी से मात्र दूरी चंद्रमा की ऊपर भी पड़ चुके हैं, 3,84,365 किलोमीटर। इसके बाद परिक्रमण काल, परिक्रमण काल चंद्रमा में कितना है? चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी की कितने दिन में परिक्रमा पूरी करता है? देखिए 27 दिन
7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकंड इतने दिन लेते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है? 27 दिन 7 घंटा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकंड। याद रखिएगा, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकंड इतना टाइम लेता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने। 27 दिन में पूरा एक परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा पर वायुमंडल है ही अनुपस्थित है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3476 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 1:81.30 ये है चंद्रमा और पृथ्वी के अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात, है ना। और चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग, कितना परसेंट भाग चंद्रमा की सतह का दिखता ही नहीं है, वो है 41%। कितना दिखता है? 51% दिखता है, 41% नहीं दिखता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चंद्रमा की उच्चतम पर्वत की ऊंचाई। चंद्रमा पर एक पर्वत पाया जाता है जो चंद्रमा के दक्षिण भाग में है, यानी लिखा हुआ है 35,000 फीट की ऊंचाई है इसकी। कौन सा पर्वत है ये? लीबनिट्ज। क्या नाम है? लीबनिट्ज पर्वत जो है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव पर स्थित है ना। तो ये चंद्रमा के बारे में फैक्ट हो गया। अब देखिए आकार के अनुसार ग्रह, आपसे एक इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। आकार के अनुसार और वही क्रम में ग्रहों को व्यवस्थित करिए। तो सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन छोटा है उससे छोटा। तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, सबसे बड़ा बृहस्पति। फिर आपका कौन सा है? शनि, फिर यूरेनस, फिर वीनस, सॉरी यूरेनस के बाद नेपच्यून होगा। यूरेनस के बाद ये नेपच्यून है, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। फिर अर्थ यानी पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। इस तरीके से आपके अवरोही क्रम में ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और अपना जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये तो थे हमारे सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप दोस्तों इसको आप कर पाएंगे। अब इन चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।